नमस्कार। आप और गरीब हो गए हैं, यानी पहले से जो आपके पास संपत्ति थी वो कम हो गई। मैंने आपको महंगाई जब बढ़ती है तो बताया था कि जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी क्रय क्षमता घट जाती है, आपकी उतनी तनख्वाह में अब कम सामान खरीद पाते हैं। लेकिन आज आप गरीब महंगाई बढ़ने से नहीं, कुछ चीज़ें सस्ती होने से हो गए हैं, और वो चीज़ें हैं सोना और चांदी। आपके पास जो सोना है, जो चांदी है, उसकी कीमत कम हो गई है। देखा जाए तो इसकी कीमत कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ये उस दिन से तय होता है जिस दिन आप इसको बेचने जाएंगे या खरीदने जाएंगे। अभी तो आप उसको अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने घर के सोने चांदी का ख़जाना बढ़ाना चाहते हैं, आपके घर में आने वाले समय में कुछ शादी ब्याह होने वाला है या किसी को शादी में कुछ आपको गिफ्ट विफ्ट करना हो, तो कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो उस लिहाज से अब आपको उसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। चांदी की एक पायल अगर आपने जनवरी में खरीदी होती तो आज से दुगना पैसा देना पड़ता। आप याद कीजिए, जो विश्लेषण आए थे, चांदी तो ऊपर जाएगी, ऊपर ही ऊपर जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, उसका काम जो है सोलर में भी आती है, इसमें भी आती है, इंडस्ट्री में आती है, तमाम सारी बातें हुई थी। और आपको मेरा वीडियो भी याद होगा, मैंने कहा था इन सब बातों को छोड़ दीजिए, ये सब नीचे आएगा। अब एक ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पर 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का 1.5 लाख से भी कम हो गया है। 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,30,000 से भी कम हो गया है। दाम ऊपर नीचे होते हैं एक आध दिन में, तो मैं एग्जैक्ट बता दूं आपको, 1,37,000, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी इन दोनों के दाम गिर गए हैं। अब दाम गिरने से आपके लिए क्या फ़ायदा है और आपके लिए क्या नुकसान है, इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ यह है कि अगर गिर रहे हैं तो आप ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे रोकड़ा है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि आने वाला जो दौर है उसमें आप प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद लेंगे मान लीजिए, और बाज़ार लड़खड़ा है, जैसे कि संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं, फिर लड़ना शुरू कर दिया ईरान अमेरिका ने, तो फिर मार्केट, ये सब चीज़ें लड़खड़ानी शुरू होंगी। तो जब ये शुरू होगा तो फिर आपके टाइम पास में सोना ही आपके काम आएगा। आने वाले समय में मान लीजिए आपने सोना खरीद के रख लिया और प्रॉपर्टी वगैरह की कीमतें गिरती हैं और आपको ख़रीदनी है, तो सस्ते दाम में आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो सोना खरीदने का मौका है। अब जिन लोगों ने पहले पैसा लगा दिया था, अरे आसमान पे इजारा लगाए जाओ लगाए जाओ, उनके लिए ये बुरा वक्त है। फैसला लेने का वक्त है कि वो निकालें या रखें। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए भी अच्छा है कि चलो भाई खरीद लो, चलता रहेगा। लेकिन जो जल्दी जल्दी खरीदते बेचते हैं उनके लिए रिस्की है, कोई ज़रूरी नहीं है, इससे भी नीचे चला गया तो क्या करोगे आप। तो अब ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये एक बड़ी पहेली है, और इस पहेली का जवाब कोई भी सीधे सीधे नहीं दे सकता। सारे के सारे स्पेकुलेशन है। लेकिन कुछ स्पेकुलेशन मेरे अपने भी हैं, मेरे अपने भी कुछ अनुमान हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। तो अगर एक सीधे सीधे देखें तो भारत में मैंने आपको बताया था कि सोना चांदी जो है वो सट्टेबाजी की चीज़ हो गया है। मतलब उस पर भी एक्सचेंज में ख़रीदा बेचा जाता है, MCX में, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में, उसके भी सौदे होते हैं। वादा बाज़ार, मैंने आपसे ख़रीद लिया 20 तोला सोना, डिलीवरी लूँगा अगली 6 तारीख को, 6 तारीख को गिर गया सोना, अब मैं क्या करूँ। मैं कहूँगा भाई सोना मुझे नहीं खरीदना, जितने का मुझे घाटा हुआ उतने पैसे ले ले। मैंने खरीद लिया सोना और दाम बढ़ गया, तो मैं कहूँगा भाई मैं सोना नहीं चाहता हूँ, तो एक काम कर, बाकी पैसे मुझे दे दे जो मेरा मुनाफा हुआ। इन चीज़ों से जब सोने की डीलिंग हो रही है, यानी मुनाफा कितना होगा सोने पे, 10% भी नहीं होगा। अब आपने उस 10% पैसे को लगा के लाखों के सौदे कर लिए। जब लाखों के सौदे होते हैं तो चीज़ों का दाम बढ़ जाता है और घट जाता है उसी तरह से। तो उसी तरह से दाम घटने के सिलसिले में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अब हालत ये है, पहली बार ऐसा मौका आया है, जबकि सोने की नहीं तो ये होता था कि भाई खरीदा ज़्यादा गया, बेचा कम गया। अब जितना सोना खरीदा जा रहा है उससे ज़्यादा पैसा लोग, उससे ज़्यादा सोने में से पैसा लोग और चांदी में से निकाल रहे हैं। जो ETF है उसमें सब पहली बार रिकॉर्ड निकासी हुई है
एएमएफआई के मई 26 के आंकड़ों के अनुसार 725 करोड़ रुपए निकाल लिए लोगों ने एक दिन में, मई के अंदर, माफ कीजिए। और ये पहली एक साल में, इससे पहले कभी इतनी आउटफ्लो नहीं थी। 13 महीने की पूरी सीरीज जिसमें लोग पैसा लगा ही रहे थे, सोना खरीद ही रहे थे, वो टूट गई है। अब लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें लोग ये मान के चल रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि उन्होंने जो पहले पैसा लगाया था, अब ये फिर से वापस नीचे जा रहा है सोना, तो अब अगर पैसा नहीं निकालेंगे तो ये और नीचे चला जाएगा, तो और पैसा डूब जाएगा, तो अभी अपना प्रॉफिट हरा कर लो। एक तो इसके पीछे कारण लोग ये बता रहे हैं। तो ये सट्टा बाजारी लोग जो हैं ये अपना प्रॉफिट खड़ा कर रहे हैं, तो अब खड़ा करेंगे तो और तेज़ी से गिरेगा। पहले तो गिर ही रहा था, अब गिरने के पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण भी थे। अंतर्राष्ट्रीय कारण, ये जो MCX है इसमें खरीदारी भारत के लोग ही करते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय कारण यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे FII वगैरह पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, पर विदेशी कारण काम सामने आ जाते हैं। जैसे ही तनाव बढ़ा है, डॉलर की अहमियत बढ़ गई है। डॉलर की अहमियत बढ़ गई है तो डॉलर इंडेक्स में डॉलर की कीमत 100 हो गई है। मतलब जितने का डॉलर होना चाहिए उतने का ही डॉलर चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स का मतलब यह है कि दुनिया की 4-5 बड़ी मुद्राओं से उसकी तुलना की जाती है। उन तुलनाओं के मुकाबले उनका दाम बढ़ता है डॉलर का, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मतलब डॉलर का दाम बढ़ रहा है। जैसे हम कहते हैं रुपया गिर गया या बढ़ गया, तो वो हम डॉलर से मिलाते हैं। लेकिन डॉलर गिरा या बढ़ा ये मिलाया जाता है डॉलर इंडेक्स में जो 4-5 दूसरी मुद्राएं उनके साथ में। अब पता चला है कि डॉलर उन दूसरी मुद्राओं के बराबर पहुंच गया है। अभी तक नीचे चल रहा था, तो अब डॉलर मजबूत होके वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। जब पोजीशन पे डॉलर आता है तो ये माना जाता है कि भैया इससे अच्छा तो ये है कि डॉलर का लाभ ले लिया जाए। पैसा क्यों लगाया जाए इसमें, क्योंकि सोने चांदी में तो कोई दाम बढ़ने घटने का पक्का नहीं है, और डॉलर बढ़ेगा ये तो पक्का होता जा रहा है इस माहौल में, क्योंकि दुनिया भर का तेल बेच रहा है वो अमेरिका, दूसरी तरफ से वो डॉलर इकट्ठा करता रहा। डॉलर में जान आ गई है, और इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप मजे में है कि जितना युद्ध होगा उतना उसका तेल बिकेगा। दूसरा, ब्याज। अब देखिए अमेरिका का जो RBI है, फेड, अब वो भाई लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि हम ब्याज बढ़ा देंगे। अब वहां पे मान लीजिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, तो आप ये सोचो कि दुनिया भर में जो लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, ये इंडिया वाले नहीं, बाहर वाले जो सोने में निवेश कर रहे हैं वो कह रहे हैं यार सोने में तो कुछ ब्याज मिलता नहीं है, ये तो अपना बढ़ जाएगा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं पैसे में FD करा देते हैं, यानी हम ब्याज से कमाते हैं। तो आपको ब्याज से ज़्यादा कमाई हो रही होगी तो लोग सोने से पैसा निकाल लेंगे। याद कीजिए 0 ब्याज पे जापान में पैसा मिल जाता था, अभी क्या हुआ कि वो 1% पे आ गया। तो दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर पड़ गया, क्योंकि लोग वहाँ से 0 ब्याज का पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगाते कि 1% का भी फायदा हो जाएगा तो कमाई हो जाएगी। अब जो 1% 2% के फायदे वाले लोग थे वो कह रहे रिस्क नहीं लेना, वापस वहीं पे लगा दो पैसा, तो वो पैसे को वापस ले गए, वहाँ पे जापान के बैंकों का पैसा वापस कर दिया। तो इसी तरह से आप कितनी रोचक दुनिया है। तो जो डॉलर वाले भाई लोग हैं उनका ये है कि अब चकाचक चल रही जिंदगी। अब इसके साथ में मैंने बताई ब्याज की बात। अब अमेरिका का जो RBI है, उनका फेडरल रिजर्व है, वो अगर ब्याज बढ़ाता 4-5%, तो लोग कहेंगे भाई सोने में तो कुछ मिलना नहीं है, 5% मिल रहा है, सोना बेचो खरीद लो। दूसरा होती है बॉन्ड यील्ड, बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई साहब, इसको समझना बहुत मुश्किल है किसी भी आदमी के लिए जो इसको नहीं जानता है। बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड से होने वाला फायदा। अब ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होती है पर्ची, मैंने आपको लिख के पर्ची दे दी, भाई ये पकड़, और आज जो है मैं तेरे से 100 रुपये ले रहा हूँ, 1 साल बाद तू 105 रुपये ले लेना मुझसे, ये लिख के दे रहा हूँ 105 रुपये लेना। तुमको तू कौन भाई, मैं एक पर्ची पे क्यों पैसे दे दूँ? लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं हुकूमत बरतानिया हूँ या मैं अमेरिका का राजा हूँ, अमेरिका की सरकार हूँ, मैं तुम्हें पर्ची देता हूँ, तुम कहोगे हाँ यार ये तो अमेरिका की सरकार है, ये तो भागेगी नहीं, तो आप तुरंत जो है वो पर्ची पे पैसा दे दोगे। तो जो पर्ची खरीदी मैंने वो बॉन्ड है, ऐसे समझ लो। अब वो मैंने
बॉन्ड खरीदा तो सरकार ने मुझे कहा 5% ब्याज देंगे। अब सरकार को मुझसे पैसा मिल गया तो सरकार ऐसे, अमेरिका की सरकार पैसे उठाती है, उसे चलाती है। यही तो कर्जे होते हैं सरकार के, उनमें मतलब ये भी उसमें से एक होता है। अब वो जो पैसा है वो 5% पे तय हुआ बॉन्ड। तो जब 5% पे आ गया, बढ़ गया, तो ज़्यादा लोग बॉन्ड खरीदने लगते हैं, है ना। अब जिसने 4% पे खरीदा था उसके बॉन्ड की अहमियत कम हो गई, जाहिर बात है। तो आपको लगेगा ज़्यादा अहमियत वाला मिल रहा है तो मैं इसको खरीद लूँ। यानी बॉन्ड के ऊपर जो मार्जिन है वो होता है यील्ड बढ़ गया। यील्ड एक और तरह से बढ़ती है, सरकार की इज्जत कम हो गई, सरकार का भरोसा कम हो गया, दूसरी चीज़ हो गई, या कहीं और चाहिए, आपको लगता है जापान में पैसा मिलने लग गया तो हमको निकालना है, तो आप बॉन्ड बेचते हो। जब 80 का बॉन्ड, 100 का बॉन्ड आप 80 में बेचोगे, मान लो 20% रेट में आपने कम में बेच दिया 100 वाला बॉन्ड। पहले हो रहा था 5% फ़ायदा, अब 80 के ऊपर 105 मिलेंगे तो कितना हो गया भैया? ज़्यादा मुनाफा हो गया ना, ज़्यादा परसेंट हो गया। तो जितना ज़्यादा परसेंट हो गया इसका मतलब उस बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, उसका दाम गिरा और उसकी यील्ड बढ़ गई। तो इस तरह से जब बॉन्ड में कमाई ज़्यादा होने लगती, सीधी सी बात यह है, तो लोग क्या करते हैं, बोले छोड़ो चक्कर, सोना वोना बेचो, उधर निकल लो, इसका तो पता ही नहीं है, तो गिरे जा रहा तुरंत तुलम। आप सोचो ना, चांदी जनवरी से आधी हो गई है, दाम आधा हो गया है उस चांदी का जिसको कहा जा रहा था कि सोने को बवाल कर देगी, और ये रेशियो वो रेशियो, तमाम सारे अर्थशास्त्री शाम को बैठ के टीवी पे इधर उधर किया करते थे। वो चांदी धड़म 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 करके नीचे आ गई, आधे पे आ गई, और अभी भी नीचे जाने की ही ज़्यादा लोग अनुमान बता रहे हैं। तो ऐसे में अभी आप जहाँ पहुँच के खड़े हुए हो उस जगह पे आप अपने आसपास सब देखो क्या हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ सोने के साथ और भी बड़ा दुर्भाग्य, अभी मिडिल ईस्ट में फिर झगड़ा शुरू हो गया। तो क्या होगा, यूएई तेल बेचता है, उससे ही तो कमाता है, तेल तो बिक नहीं रहा, हार्मुज बंद पड़ा हुआ है। सऊदी के साथ भी ये है, बहरीन के साथ भी ये है, कतर के साथ भी ये है। अब आप सोचिए, सोने में खेलने वाले देश हैं, इन देशों में सोने की कारें हैं, सोने की टॉयलेट वगैरह का आप फोटो देखते रहते हैं। अब इनको लगेगा कि इस वक्त भाई देश चलाने को पैसा तो चाहिए, कंपनी है तो कंपनी चलाने को पैसा चाहिए, अब तेल मेरा बिक नहीं रहा है, तो क्या है, इतना सोना इकट्ठा कर रखा है, इसको बेचो। अब वो लोग जब सोने की बिकवाली करेंगे वहाँ की सरकारें, तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा सोना आ जाएगा। डिमांड सप्लाई के नियम के हिसाब से क्या है, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा आ जाती है उसका दाम गिर जाता है। और अब सोने का दाम गिर रहा है और दुनिया में हो रही है अस्थिरता। जब अस्थिरता हो रही है, ये समझ लो कि अब पता नहीं है कि इकोनॉमी नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, अमेरिका में महंगाई की दर बढ़ गई है, भारत के अंदर भी इस तरह के तमाम सारे संकेत मिल रहे हैं, दूसरे देशों में भी मिल रहे हैं, हमने पेट्रोल महंगा कर लिया है। तो अब इन सारे संकेतों के बीच में आपको एक टेंशन हो जाती है कि यार ऐसे में पैसे की ज़रूरत है, तो हम पैसा सोना खरीदने पे नहीं लगा सकते। तो जो दुनिया भर के आरबीआई टाइप के जो केंद्रीय बैंक थे, वो जो सोना खरीद रहे थे, आपने सुना होगा आरबीआई ने भी सोना खरीद लिया, सब सोना खरीद रहे हैं, और लोग अपना सोना निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये पागल आ गया है, इसका तो कोई भरोसा नहीं डोनाल्ड ट्रंप का, कल के दिन क्या कर दे। तो इसने अगर मान लो कोई सेंक्शन वेंक्शन लगा दिया तो हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि सेंक्शन लगता है तो सिर्फ गोल्ड, सिर्फ रुपया नहीं, जो आपका बैंक में रखा हुआ सोना होता है ना, उसको भी सील कर देते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में आरबीआई का सोना रखा हुआ था, तभी तो उठा के लाए हैं। अब पता चला कि अभी आधा है, आधा वहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को सोने की जमानतें दी हुई हैं। खैर, तो अब वो जो सोना है वहाँ पे पता चला बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि भाई सैंक्शन है, हम आपका सोना नहीं देंगे। तो क्या करोगे? तो लोग क्या करें, सोना खरीद के अपने पास रख रहे हैं। लेकिन इतनी जो भी स्थिति हो उसमें आप अभी सोना थोड़ी खरीदोगे, आप अभी देखोगे हालात को संभाला जाए, डॉलर को रखो अपने पास, कुछ ऊपर नीचे हो, कहीं कुछ हो, कीमत संभालनी हो, अभी रुपए की कीमत और गिरने वाली है ऐसा अनुमान है, उसके लिए डॉलर चाहिए होगा। तो दुनिया के केंद्रीय बैंक भी सोना नहीं खरीद रहे हैं, मार्केट पे सोना आ रहा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे भी बिकवाली करके लोग भाग गए एमसीएक्स में, तो पूरी दुनिया में लोग बेच रहे हैं सोना। तो जब इतना सारा सोना बिकेगा, मार्केट में आएगा, तो और नीचे गिरेगा। अभी 16-17 तारीख को मीटिंग है अमेरिका के फेड की, उसने ब्याज बढ़ा दिया
और गिर जाएगा, नहीं बढ़ाया संभला रहेगा। तो कुल मिला के इस पूरी सिचुएशन के बीच में अब दुनिया को लग रहा है भाई देखो ऐसा है, मुझे जो है ये सोने से दूर रखो, अभी मेरे पास दूसरे काम बहुत सारे उधर ध्यान दूंगा, सोने वोने में नहीं लगाऊंगा। सोना तो ऐसी चीज़ है कि जिसको खरीद के सो जाओ, ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, गिराएगा नहीं, लेकिन ये तो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा भाई। तो जिसको सुरक्षित निवेश मानते थे वो निवेश ही लड़खड़ा रहा है। तो अब आप एकदम सरल तरीके से समझ गए होंगे कहानी क्या है। कहानी ये है कि सोना एकदम जो है वो अब फिलहाल ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा नीचे ही जाएगा। अब वो हमारे एक जानने वाले हैं, वो रोज़ हमको स्क्रीनशॉट भेजते, देखो जी सोना अब भी मौका था, 37 था, खरीदा नहीं, अब देखो 22 कैरेट 48 का हो गया, खरीद लो। भैया खरीदे पैसे नहीं है। फिर आज 47 आ गया, 46 आ गया। मैंने कहा बोलो मियाँ क्या कह रहे थे आप। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है कि अभी सोना जो है वो एकदम बेचारा परेशान है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है, और जिसको कोई पूछता नहीं है उसके भाव कभी नहीं बढ़ते हैं। जिसकी पूछ ज़्यादा होती है उसके भाव बढ़ जाते हैं, और जिसको कोई पूछता नहीं है उसके भाव गिर जाते हैं। वो बेचारा बैठा रहता है चचा जान की तरह कोने में, मोहल्ले के नुक्कड़ पे, कोई उसको पूछता नहीं है। ऐसी हालत अब सोने की हो रही है, और जैसे जैसे लोग नहीं पूछेंगे भाव और गिर जाएंगे उनके। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है निवेश के वातावरण में, अगर आपको लगता है कोई नहीं 2 साल बाद करना है तो रिस्क क्यों लेना, खरीद डालो। अगर आपको लगता है कि ना भैया मैं तो पैसा बनाऊंगा, सस्ता हो तो घुसूं, तो अभी रिस्की है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन ऐसे में आप तय नहीं कर सकते हो। पर कुछ समझदार लोग ऐसी राय दे रहे हैं कि भाई एक काम करो, थोड़ा थोड़ा खरीद लो। अभी आप जो है वो आज खरीद लो 1 लाख रुपए का, मान लो आपको 5 लाख निवेश करना है, 1 लाख का अगले महीने, 1 लाख का अगले महीने, 1 लाख का अगले महीने। तो ऐसा होगा कि जब दाम बढ़ेगा तो आपके पास संतोष रहेगा, मैंने वो वाला सस्ते में ख़रीदा था। जब दाम गिरेगा तो संतोष रहेगा कि देखो मैंने सस्ते में भी ख़रीद लिया। तो मतलब आप हर दाम में थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लोगे तो एवरेज आउट करके आप फ़ायदे में रहोगे। इसको वो लोग SIP वैसाइपी जो बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो लोग एडवाइस कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो मार्केट की हालत है इसमें जो है वो, खैर निवेश की सलाह मैं दे नहीं सकता, ना देना चाहता अभी बहुत, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। पर नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो भैया सीधी सी बात है, अपन कुछ नहीं कहेंगे। अपन ने आपको बता दिया इस पूरी की पूरी कहानी, क्या सीन चल रहा है ये बता दिया है, और आप इसको जानकारी के तौर पे लो ना। ज़रूरी थोड़ी है खरीदना बेचना ही है। इतना पैसा किसके पास है आज की तारीख में, सब लोग परेशान हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आपको पता है अपन अपने वीडियो QR कोड लगाते हैं, छक से फ़ोटो खींचो, आ जाएंगे अपने पास पैसे पेटीएम से। पर भाई साहब मैं बार बार निवेदन करता हूँ, भावनाओं में बह के मैं इतनी ख़राब हालत में नहीं हूँ कि आप अपनी हालत और ख़राब कर लो। अगर आपकी हालत ख़राब है, आपके पास पैसे कम हैं, रोज़ की ज़रूरतों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप अगर मेरे जैसे आदमी में वो टाइप के लोगों में से नहीं हो कि बच्चा तेरा कल्याण होगा ना, आप अपना नुकसान बढ़ाओगे। तो ये QR कोड तभी स्कैन करें, बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है सोना वोना खरीदने वाले मोड पे। अदरवाइज़ क्षमा करें, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, हम है ना जेब से खर्च करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।